नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारा इस चैनल मैं भारत हूँ पर स्वागत है। ये चैनल आप सभी लोगों का है क्योंकि ये चैनल मैं भारत हूँ भारत की यात्रा कराता है, भारत के बारे में बताता है, ब्रह्मांड के बारे में बताता है, ब्रह्मांड भारत के संबंधों को बताता है क्योंकि भारत ऋषियों की भूमि है, वीरों का देश है। आज इसी कड़ी में 19वीं कड़ी में दुर्गा रूप में देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति शून्य से सृष्टि तक, दुर्गा रूप में ब्रह्मांडीय संतुलन की समीक्षा। आइए चलते हैं, भारत की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मांड की व्यवस्था में जहां सृजन, पालन और संहार का चक्र चलता है, वहां एक शक्ति की आवश्यकता होती है जो अस्त व्यवस्था को रोककर संतुलन बनाए रखे। यह कार्य है दुर्गा का। यह दिव्य शक्ति जो अराजकता और अधर्म के विरुद्ध खड़ी होकर ब्रह्मांडीय संतुलन की संरक्षिका बनती है। देवी दुर्गा कोई बाहरी देवी नहीं है, बल्कि वह परब्रह्म की वह क्रियाशील ऊर्जा है जो विघटन असंतुलन का प्रतिकार करती है। माँ दुर्गा केवल शक्ति की अधिष्ठात्री ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन, कॉस्मिक बैलेंस की संरक्षा भी मानी जाती है। उनका स्वरूप इस सत्य का प्रतीक है कि सृष्टि का प्रत्येक अंग, सृजन, पालन और संहार तभी संभव है जब शक्ति यानी ऊर्जा अपने उचित संतुलन में कार्य करे। तो आइए जानते हैं दुर्गा का स्वरूप। दुर्गा का स्वरूप शक्ति और संरक्षण का प्रतीक। देवी दुर्गा का रूप ही उनकी भूमिका शक्ति का प्रतीक है। उनकी 8-10 भुजाएं हैं। यह सर्वव्यापी शक्ति और बहुआयामी सुरक्षा का प्रतीक है। प्रत्येक हाथ में एक अस्त्र है जो विशिष्ट बुराई का नाश करता है। शेर की सवारी करती है। यह निडरता, शक्ति और निरंतर का प्रतीक है। शेर अहंकार और प्रबल शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो दुर्गा के बस में है। ये लाल वस्त्र पहनती हैं। यह ऊर्जा, संकल्प, क्रांति का प्रतीक है। लाल रंग परिवर्तन और साहस का संदेश देता है। वह त्रिशूल, तलवार, चक्र, धनुष से सज्ज है। ये बुराइयों से लड़ने के लिए विविध उपकरण है। प्रत्येक अस्त्र एक प्रकार के अधर्म का विनाश करता है। ब्रह्मांडीय संतुलन में दुर्गा की क्या भूमिका है, सो देखते हैं अब। देवी दुर्गा का मुख्य कार्य है धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश। असुरों का विनाश करती है। जब भी अधर्म बढ़ता है और ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है तो देवी दुर्गा महिषासुर, शुंभ निशुंभ जैसे असुरों का वध करके संतुलन बहाल करती है। वह प्रकृति की संरक्षण भी करती है। देवी दुर्गा प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को रोकती है ताकि जीवन का प्रवाह निर्बाध रह सके। वह मानवीय मन की रक्षा भी करती है। वह मनुष्य के अंदर की काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे असुरों का भी विनाश करती है। देवी दुर्गा के 9 रूप हैं। 9 दुर्गा जिसे कहते हैं। दुर्गा के 9 रूप ब्रह्मांडीय संतुलन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे शैलपुत्री, प्रकृति की स्थिरता और दृढ़ता, ब्रह्मचारिणी, तप और संयम द्वारा ऊर्जा का संचय, चंद्रघंटा, शांति और हार्मोनी की स्थापना, कुष्मांडा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वितरण, स्कंद माता, गतिशीलता और सुरक्षा का संतुलन, कात्यायनी, न्याय और धर्म की रक्षा, कालरात्रि, अंधकार और बुराइयों का विनाश, महागौरी, शुद्धता, शांति की पुनर्स्थापना, सिद्धिदात्री, संपूर्णता और सिद्धियों का प्रदान। मानव दुर्गा में दुर्गा का महत्व क्या है? देवी दुर्गा एक देवी नहीं है, वो प्रत्येक मनुष्य के भीतर विद्वान है। यह हमारे हृदय में रहती है। आंतरिक संघर्ष में भी हुआ हमें, जब भी हम आलस, भय या नकारात्मकता से लड़ते हैं, हमारे भीतर की देवी दुर्गा जागृत होती है। सामाजिक संतुलन में बनाए रखती है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, समाज की रक्षा करना दुर्गा का ही रूप है। देवी दुर्गा आध्यात्मिक जीवन में मदद करती है। दुर्गा की उपासना से मन की शक्ति बढ़ती है, आंतरिक संतुलन प्राप्त होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें दुर्गा प्रकृति का संतुलन। देवी दुर्गा पारिस्थितिकी, दुर्गा प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है, जहां प्रत्येक जीव की भूमिका है। भौतिकी रूप में वो ब्रह्मांडीय बलों के संतुलन का प्रतीक है, जैसे गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बल। मनोविज्ञान के रूप में दुर्गा मन के सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों के संतुलन का प्रतीक है। ब्रह्मांडीय संतुलन का मूलाधार, त्रिगुणों की नियामिनी। माँ दुर्गा को त्रिगुणात्मिका कहा जाता है, अर्थात वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों की स्वामिनी है।
जब सृजन का समय आता है तो रजोगुण के माध्यम से सक्रिय होती है। पालन के समय में सतोगुण से स्थिरता शांति प्रदान करती है। संहार अथवा नकारात्मक शक्तियों के दमन हेतु वे तमोगुण के माध्यम से क्रियाशील होती है। इस प्रकार दुर्गा न केवल तीनों गुणों का आधार है बल्कि इनका संतुलन साधकर ब्रह्मांड में व्यवस्था बनाए रखती है। देवी दुर्गा असुरों पर विजय करती है, असंतुलन का अंत करती है। पुराणों में वर्णित महिषासुर मर्दनी स्वरूप इसका प्रतीक है। महिषासुर अहंकार, अज्ञान और विकृति का प्रतिनिधि है। जब ये शक्तियां अत्यधिक बढ़ जाती है तो ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ता है। तब देवी दुर्गा प्रकट होकर असंतुलन का विनाश करती है और धर्म रक्षा कर संतुलन का पुनः स्थापित करती है। यह संदेश है कि जब जब जीवन में नकारात्मकता, अन्याय या धर्म का प्रबल प्रभाव होता है तब आंतरिक दुर्गा को जागृत कर संतुलन स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। शक्ति और शांति का द्वंद्व दुर्गा का ही दूसरा स्वरूप है। माँ दुर्गा का स्वरूप मृदुता और कठोरता दोनों का समन्वय है। एक और मातृत्व का कोमल रूप है तो जो भक्त को करुणा, आश्रय का शांति और आशीष और शांति प्रदान करती है। दूसरी ओर वे युद्ध भूमि में सिंह पर आरूढ़ होकर दुष्ट शक्तियों का विनाश करने वाली भयानक देवी है। यह संतुलन हमें यह सिखाता है कि जीवन में न तो केवल शांति प्राप्त है न ही केवल शक्ति, दोनों का ही संगम वास्तविक संतुलन है। मानव जीवन में संतुलन का संदेश क्या है? माँ दुर्गा का ब्रह्मांडीय संतुलन केवल दैवीय कथा नहीं है बल्कि मानव जीवन के लिए गहन शिक्षा है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखे दुर्गा की उपासना में धर्म और अधर्म भेद करना सिखाती है। दार्शनिक दृष्टिकोण से वे हमें त्रिगुणों के संतुलन का महत्व समझाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से वे आंतरिक साधना द्वारा चेतना को शुद्ध करती है। व्यवहारिक दृष्टि से वे हमें जीवन की चुनौतियों में साहस, विवेक और संयम से कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। देवी दुर्गा संतुलन साधने का मार्ग। माँ दुर्गा की आराधना केवल भक्ति का माध्यम नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है। दुर्गा माता केवल एक देवी नहीं बल्कि संतुलन की दिव्य शक्ति का रूप है। उनका संदेश है कि जब भीतर और बाहर असंतुलन बढ़ता है तब साधना, आराधना, कर्म, समर्पण के माध्यम से संतुलन पुनः स्थापित किया जा सकता है। साधना कैसे करते हैं? आंतरिक साधना द्वारा संतुलन। ध्यान, प्राणायाम, जप और मौन के अभ्यास से मन में सात्विक गुण बढ़ते हैं। देवी दुर्गा साधना आत्मबल और आत्मविश्वास देती है जिससे भय, क्रोध, असुरक्षा का नाश होता है। साधना से चित्त शुद्ध होता है और व्यक्ति जीवन में संतुलित निर्णय ले पाता है। शक्ति की आराधना कैसे करते हैं? भक्ति या पूजन द्वारा संतुलन। देवी दुर्गा के पूजा मंत्र जाप जैसे ओम दुर्गाय नमः और नवरात्रि व्रत आदि से ऊर्जा और सकारात्मकता आती है। आराधना से नकारात्मकता का शमन और शुभ संकल्पों का उदय होता है। यह भक्त को दिव्य शक्ति से जोड़कर उसे मानसिक और भावनात्मक संतुलन देती है। कर्म समर्पण, निस्वार्थ कर्म द्वारा संतुलन। दुर्गा माँ का एक गहरा संदेश है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अपने कर्मों को देवी को समर्पित करने से अहंकार और आसक्ति कम होती है। निस्वार्थ कर्म समाज में संतुलन लाता है और व्यक्ति को आंतरिक शांति प्रदान करता है। संयम, विवेक में आचरण में संतुलन। भोजन, वाणी या व्यवहार में संयम लाना दुर्गा माँ का आशीर्वाद पाने का मार्ग है। विवेकपूर्ण जीवन से व्यक्ति तमस और रजस को नियंत्रित कर सात्विक मार्ग अपनाता है। यह व्यवहारिक संतुलन साधने का साधन है। योग से शरीर और मन का संतुलन बनता है। ध्यान से आंतरिक शांति, एकाग्रता आती है। भक्ति से हृदय की शुद्धता और करुणा आती है। कर्म से समाज में धर्म की स्थापना और कर्तव्य पालन होता है। इन चार मार्गों से हम अपने भीतर भी वही संतुलन स्थापित कर सकते हैं जो ब्रह्मांड में माँ दुर्गा करती है। निष्कर्ष निकलता है इस लेक्चर का यही, माँ दुर्गा का ब्रह्मांडीय संतुलन की समीक्षा स्वरूप हमें यह बोध कराता है कि सृष्टि तभी फलती फूलती है जब शक्ति, शांति या धर्म परस्पर संतुलन में हो। वे न केवल बाह्य ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती बल्कि प्रत्येक साधक के अंतर मन में भी संतुलन की स्थापना करती है। यही कारण है देवी दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि जीवन ब्रह्मांड के संतुलन का उत्सव है। देवी दुर्गा केवल देवी नहीं, वह हमारे चेतने को शक्ति, संकट के समय हमें साहस, न्याय और संतुलन का मार्ग दिखाती है। जब भी हम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, अपने आलस्य विजय पाते हैं या प्रकृति की रक्षा करते हैं, हम दुर्गा का ही सानिध्य अनुभव कर रहे होते हैं। अब एक तालिका है, दुर्गा रूप में ब्रह्मांडीय संतुलन। दृष्टिकोण क्या है, इधर व्याख्या है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें,
देवी दुर्गा को देवताओं के संयुक्त शक्ति माना जाता है। वे दैत्य और धर्म के नाश के लिए प्रकट होती है। धार्मिक ग्रंथों में दुर्गा धर्म की रक्षिका और असुर संहारिणी के रूप में वर्णित है। उनका रूप यह दर्शाता है कि जब अधर्म हटता है तो संतुलन बनाए रखने के लिए दिव्य शक्ति स्वयं अवतरित होती है। दार्शनिक दृष्टिकोण से दर्शन के अनुसार दुर्गा त्रिगुणात्मक संतुलन का प्रतीक है। वे सत्य, रजस और तमस को अपने नियंत्रण में रखती है और समग्र ब्रह्मांड को सामंजस्य की ओर ले जाती है। दार्शनिक रूप से यह शिक्षा है कि संतुलन ही अस्तित्व का आधार है और दुर्गा उनका शाश्वत स्वरूप है। आधुनिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक स्तर पर दुर्गा आत्मा के भीतर स्थित आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जब साधक ध्यान, भक्ति या साधना करता है तब उसकी चेतना में दुर्गा शक्ति का जागरण होता है, जो न केवल अज्ञान और नकारात्मकता का नाश करती है बल्कि आंतरिक संतुलन भी स्थापित करती है। जीवन व्यवहारिक दृष्टिकोण से जीवन में व्यवहारिक रूप से दुर्गा हमें ये सिखाती है कि हर परिस्थिति में धैर्य, साहस से विवेक बनाए रखना चाहिए। उनका रूप यह प्रेरणा देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, संतुलन और आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से ही उनका समाधान संभव है। दुर्गा रूप में ब्रह्मांडीय संतुलन केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है बल्कि दार्शनिक चिंतन, आध्यात्मिक साधना और दैनिक जीवन की व्यवहारिक शिक्षा का भी आधार है। दुर्गा रूप में संतुलन साधने के उपाय धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपाय क्या है? साधना धार्मिक दृष्टि से जप, ध्यान, हवन, मंत्रोच्चारण। दार्शनिक दृष्टिकोण से आत्मनियंत्रण और मनोविज्ञान का अनुशासन। आध्यात्मिक दृष्टि से चित्त शुद्धि और आत्मा से जुड़ाव। व्यवहारिक दृष्टि से तनाव, चिंता, असंतुलन कम करना। शक्ति का आराधना उपाय है इसका दुर्गा माँ को संतुलन में लाने के लिए अपने में। धार्मिक दृष्टि से पूजा, व्रत, नवरात्रि, देवी जागरण। दार्शनिक दृष्टिकोण से शक्ति तत्व सुकृति। आध्यात्मिक दृष्टि से दिव्य ऊर्जा से एकात्मकता। व्यवहारिक दृष्टिकोण से सकारात्मकता, आत्मबल में वृद्धि। उपाय क्या है? दृष्टिकोण कर्म समर्पण, अपने कर्म को समर्पित कर देना। धार्मिक दृष्टिकोण से देवी को कर्म अर्पण करना। दार्शनिक दृष्टिकोण से निष्काम कर्म सिद्धांत। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अहंकार, विनाश और शांति। व्यवहारिक दृष्टिकोण से समाज सेवा, निस्वार्थ भाव से कार्य। संयम और विवेक, इससे क्या होगा? धर्म पालन, सत्य, अहिंसा। मध्यम मार्ग, तर्कशीलता, गुण संतुलन, सत्य वृद्धि। संतुलित जीवन शैली, स्वस्थ और रिश्ते। तो मित्रों, आज यहीं तक इस वीडियो में। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। यात्रा हमारी जारी रहेगी। ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, लिखें, और किस तरह का वीडियो चाहते हैं हमें लिखें। हमारी कोशिश ही रहे अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दें, ताकि हम अपने भारत के बारे में, अपने ब्रह्मांड के बारे में, सभी देवी देवताओं, अवतारों, ऋषि मुनियों के बारे में जान सके, पूरे भारत को जान सके और अपने को जान सके, स्वयं को जान सके। तब मित्रों, अगले वीडियो तक मिलते हैं। नमस्कार मित्रों। हमारे इस चैनल को अच्छे लगे हो कंटेंट तो हमारे इस चैनल मैं भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर। नमस्कार मित्रों।